तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल जीपीएस एजुकेशन पर। आप सभी को पता ही होगा, बीते ही दिनों बिहार सरकार ने 65% आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट गई थी। जो 65% आरक्षण बिहार सरकार ने लागू किया था, उसको पटना हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया, जिसको चैलेंज करने के लिए बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट गई और जिसका सुनवाई का अंतिम समय आ गया है, जिसके बारे में कुछ विशेष जानकारी पेपर के माध्यम से आया है। आप सभी को हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। क्या हो सकता है, आरक्षण बिहार सरकार में 65% लागू रहेगा या फिर 65% आरक्षण पर ही सभी बहाली होगी। बहुत मायने रखता है ये कोर्ट का डिसीजन कि इसमें क्या 65% आरक्षण इम्प्लीमेंट होगा या फिर पुराना ही आरक्षण नीति लागू रहेगा। तो चलिए दोस्तों, इस पेपर के माध्यम से आप सभी को बता दें कि आज क्या जानकारी निकल कर आया है इसमें। तो राजद की याचिका पर सुनवाई, आरक्षण से जुड़ी सभी लंबित याचिकाओं को शीर्ष अदालत ने एक साथ जोड़ा। 65% आरक्षण, बिहार व केंद्र को सुप्रीम कोर्ट ने दिया नोटिस। क्या है इसमें, सभी जानकारी आप सभी को हम देने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 65% आरक्षण के मामले में शुक्रवार को केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। यानी कि दोस्तों, 65% आरक्षण बिहार में लागू रहेगा या नहीं रहेगा, इसके बारे में क्या सही जानकारी है, किस बेस पर 65% आरक्षण बिहार सरकार ने लागू किया है, इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मांगा है। और इसी दिन आपकी सुनवाई होगी और आपको सारा डिसीजन निकल कर सामने आएगा कि क्या 65% बिहार में रहेगा आरक्षण या फिर पुराना आरक्षण के हिसाब से सभी बहाली किया जाएगा। शीर्ष कोर्ट ने इस संबंध में राजद की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था। याचिका में पटना हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। पटना हाईकोर्ट ने जो आरक्षण नीति को रद्द किया था, बिहार सरकार द्वारा 65% आरक्षण नीति लाया गया था, उसको हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया और बिहार सरकार ने इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने गई थी। वहीं पर बताया गया कि हाई कोर्ट ने बिहार में शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक नौकरियों में SC ST OBC का आरक्षण, SC ST और OBC का आरक्षण 50% से बढ़ाकर 65% करने का फैसले को खारिज कर दिया था। इसी के खिलाफ राजद सुप्रीम कोर्ट गई थी। प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने राजद की ओर से पेश हुए अधिवक्ता P विल्सन की इस दलील पर संज्ञान लिया कि याचिका पर फैसले की आवश्यकता है। प्रधान न्यायाधीश ने कहा, नोटिस जारी करें और इसे लंबित याचिकाओं के साथ देखिए दोस्तों, लंबित याचिकाओं के साथ जोड़ दें। शीर्ष अदालत ने 29 जुलाई को इस तरह की 10 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के आदेश पर रोक से इनकार कर दिया था। मतलब बिहार सरकार ने कहा था कि तत्काल हाई कोर्ट के आदेश जो है उसको रोक लगाया जाए और हमें अपनी बहाली की प्रक्रिया को पूरी करने दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे रोक लगा दिया था। उसी पर सुनवाई करने के लिए शुक्रवार का समय लिया गया और बिहार सरकार से सारा इन्फॉर्मेशन मांगा गया है कि आप किस बेस पर 65% आरक्षण को बिहार में लागू करना चाहते हैं। तो दोस्तों, हाई कोर्ट ने रद्द किया था नीतीश सरकार का निर्णय। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने बिहार पदों, सेवाओं में रिक्तियों का आरक्षण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए संशोधन अधिनियम 2003 तथा बिहार शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश आरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई की अनुमति दी थी। अब देखिए दोस्तों, आगे क्या है। सरकार ने आरक्षण सीमा बढ़ाने का लिया फैसला। यह संशोधन एक जातिगत सर्वेक्षण के बाद किया गया था, जिसमें OBC EBC की आबादी राज्य की कुल आबादी का 63% और SC एवं ST की संख्या की कुल आबादी का 21% बताई गई थी। तो दोस्तों देखिए, OBC और EBC मिलाकर ही पूरा बिहार में लगभग 63% आबादी है। वहीं पर SC ST इन सभी को मिलाकर 21% आबादी है। तो इसी के आधार को बेस बना के बिहार सरकार 65% आरक्षण को लागू किया था। आबादी
यहाँ तक देख लिए। आबादी राज्य की कुल आबादी का 63%, ओबीसी ईबीसी का और एससी एवं एसटी की कुल आबादी का 21% बताई गई थी। केंद्र द्वारा इनकी नए सिरे से जनगणना करने में असमर्थता के बाद बिहार सरकार ने यह गणना की थी। तो यह सारा इन्फॉर्मेशन है आरक्षण के बारे में दोस्तों जो निकल कर आया था। और कुछ जानकारी है जो हम आप सभी को पढ़कर बता देते हैं कि क्या कुछ निकल कर आया है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया है। शुक्रवार को अंतिम फैसला होने को है। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ थी याचिका। पीठ ने हालांकि फैसले के खिलाफ बिहार सरकार की याचिकाओं को सुनने पर सहमति जताई। राज्य सरकार ने भी हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया। मतलब राज्य सरकार जो है यानी बिहार सरकार, जब हाईकोर्ट ने इसके 65% आरक्षण को रोक लगाते हुए कहा कि 65% अमान्य है, 50% पर ही अपना सभी प्रक्रिया जारी रखेंगे, तो इसको बिहार सरकार इसके खिलाफ जाते हुए शीर्ष अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। पटना हाईकोर्ट ने 20 जून के अपने फैसले में घोषित किया था कि आरक्षण संबंधी संशोधित कानून संविधान के खिलाफ है, विधि सम्मत नहीं है और इससे समानता के विचार का उल्लंघन होता है। पिछले साल नवंबर में राज्य विधायिका के दोनों सदन ने सर्वसम्मति से आरक्षण संबंधी संशोधित कानून पारित किया था, जिस कानून से राज्य सरकार आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाकर 65% कर पाई थी। तो दोस्तों ये सभी इन्फॉर्मेशन निकल कर आई है। अब देखना रहेगा कि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के सामने बिहार सरकार अपना दलील कैसे रख पाती है, इसका डाटा क्या रहेगा, किस तरह बिहार सरकार के वकील सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने अपना अपना दलील रख पाएंगे और उसको सुप्रीम कोर्ट के जज कैसे अपना समझ के साथ उनको अपने ऊपर लेकर उन पर निष्कर्ष निकालेंगे, ये देखने की बात होगी। लेकिन हाँ, अगर 65% आरक्षण कुछ भी हो सकता है, लागू भी हो सकता है, और अगर 65% आरक्षण लागू हो गया तो इसका प्रभाव देखने को मिलेगा बीपीएससी टीआरई 3.0 में, जो बहाली अभी 87,000 पद पर निकल कर प्रोसेस में है, जिसका रिजल्ट आने को है। उसमें बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा लगभग सभी कैटेगरी में, फिर चाहे 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12, इन सभी में आप सभी के कट ऑफ लगभग 5 नंबर डाउन होगा, 5 नंबर कम जाने की संभावना है। वहीं पर यूआर कैटेगरी में कट ऑफ अप जाएगा, क्योंकि जब भी 65% आरक्षण लागू हो जाएगा तो फिर से यह जो जितनी भी वैकेंसी पद टीआरई 3 में है, इसको फिर से न्यू रोस्टर के अनुसार तैयार किया जाएगा, जिसमें 65% आरक्षण को लागू करते हुए, जैसे ईबीसी को अभी 50% आरक्षण के अनुसार अभी वर्तमान में 18% दिया जाता है। वहीं पर जब यह लागू हो जाएगा 65%, तो इसी ईबीसी को 25% आरक्षण दिया जाएगा, तो फिर से इसमें पद बढ़ेंगे। तो इसी प्रकार एससी, एसटी, और ईडब्ल्यूएस में कोई प्रभाव इसमें नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी 10% आरक्षण दिया गया है। तो दोस्तों यही सब जानकारी के साथ हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। इसी प्रकार के जानकारी के लिए हम इस चैनल के माध्यम से आप सभी को देने का प्रयास करते रहे हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।